हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ और मैं अभी 26 साल की नवजवान औरत हूँ और मैं अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हूँ। दोस्तों, दरअसल मेरे साथ जिंदगी ने बहुत ही बड़ा खेल खेला है। दोस्तों, जब मैं 22 साल की थी, तब मेरे मम्मी-पापा ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और इस तरह मेरी शादी को 7 महीने हो गए थे। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है और मैं आज भी उस दिन को याद करके बहुत रोती हूँ। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। मेरे मायके में मेरी बहन की शादी थी और मैं अपने मायके आ गई थी। जब घर पर शादी की तैयारी हो रही थी, तो मेरे पति ने कहा, मैं भी अपनी साली साहिबा की शादी में आऊंगा। तो मैंने भी हाँ कह दिया। उसके बाद जिस दिन बारात आई, उस दिन मेरे पति रात में 7 बजे मेरे मायके आ गए थे। लेकिन वह घर पर किसी को बताकर नहीं आए थे, क्योंकि मेरे ससुराल का रिवाज है कि शादी होने के बाद दूल्हा अपने ससुराल नहीं जाता है। दूल्हा ससुराल तभी जा सकते हैं जब उनके ससुराल वाले दूल्हे को भात खाने को बुलाते हैं, तब दूल्हा उस दिन से अपने ससुराल जा सकता है। दोस्तों, मेरे पति ने घर वालों से छुप करके शादी के बहाने मुझसे मिलने आए थे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और शादी को खूब एंजॉय करते हैं और फिर वह खाना खाकर घर जाने की बात करने लगे। मैंने उनको मना किया कि नहीं, आप इतनी रात को अकेले मत जाइए, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं घर जाऊंगा। अगर घर नहीं गया तो मम्मी पापा जान जाएंगे। फिर वह लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद मैंने भी फिर जाने के लिए कह दिया और फिर वह मुझसे मिलकर घर चले गए। उस समय रात को करीब 2 बज रहे थे और फिर सुबह के 5 बजे मेरे ससुराल से फोन आता है कि मेरे पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। मैं यह सुनकर बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। मेरे पति के जाने के बाद कुछ साल बाद गांव के सभी लोग मेरे पापा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ये अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी और गांव समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो, क्योंकि दोस्तों, मैं एक विधवा थी। इसलिए मुझसे कोई दूसरा कुंवारा लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मेरे पापा ने मेरी शादी एक 50 साल के बूढ़े के साथ मेरी शादी करवा दिए। मेरे दूसरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वह अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं और जैसे ही वह काम से वापस घर आते हैं, तो वह थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही महीनों के बाद मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया और अब मेरा दूसरा पति मुझे पत्नी का प्यार दे ही नहीं पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पति घर में एक नौकर रखा हुआ है, जो कि वह ही घर का सारा काम करता है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है, तो उसको देखकर मेरे होश ही उड्डीडीएच जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम स्वस्थ, मजबूत शरीर और हैंडसम लग रहा था। ऊपर से गोरा रंग, काली काली आंखें, वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही देखती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं रामू काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ सकते हैं। मैंने रामू काका के बेटे को घर के अंदर बुलाया और खुद जाकर मैं उसके लिए पानी लेकर आती हूँ और फिर उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद मैंने रामू काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय और क्या-क्या करना आता है? तभी रामू काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम नंदू है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने नंदू की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो? ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ मालूम है, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी नंदू ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा
और कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने नंदू को उसका काम समझा दिया। उसके बाद नंदू फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई नंदू को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, तो मैं रामू काका को तुम्हारे पास छोड़कर जाया करता था, इसलिए मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। रामू काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, रामू काका नहीं है तो क्या हुआ? नंदू तो है ना। नंदू रात को मेरे पास रह लेगा। आखिर वह भी तो हमारा नौकर है। वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप ही रख लूंगी। फिर मेरे पति नंदू को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे कहीं पर भी ना जाने दे और मेरी सारी बातें माने, उसके बाद वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नंदू को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं मन ही मन नंदू को चाहने लगी थी। जब से मैंने नंदू को देखा है, तब से मेरे दिलो दिमाग में बस नंदू का ही ख्याल आता रहता है। मैंने नंदू को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन नंदू अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनदेखा कर दिया करता था और आगे कुछ भी नहीं कहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नंदू को किस तरह से अपने नजदीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया और फिर मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा कमरा ऊपर था और नंदू नीचे किचन में सोता था। सीढ़ियों से उतरती हुई मैं जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर नंदू तुरंत दौड़ हुआ मेरे पास आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह पूरी तरह से घबरा कर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए नंदू से कहा, नंदू, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पांव लड़खड़ा गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। उसके बाद नंदू ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए और मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। लेकिन मैंने नंदू को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नंदू, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे कमरे तक लेकर के चलो ना, वरना मैं यहीं पर पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। जब नंदू ने मेरी बात को सुना, तो वह बिना कुछ सोचे समझे उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। नंदू की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। नंदू मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले, उसके कांधे पर अपना सर रखे, बस उसे देखे जा रही थी। नंदू को देखकर ऐसा लग रहा जैसे मेरा नंदू को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर नंदू ने तुरंत मुझे मेरे कमरे में ले जाकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही नंदू ने मुझे मेरे बेड पर लिटाया और फिर वह जोर जोर से हाँफने लगा। उसको इस तरह देखकर मैं बहुत घबरा गई और फिर मैंने तुरंत नंदू की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, नंदू, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी। देखो ना, मैं तुम्हारे बिना दर्द में कैसे तड़प रही हूँ। तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। फिर नंदू ने मेरी बात सुनी, पर वह मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोशी से बस इतना कहा, मालकिन, मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर नंदू रूम से बाहर चला गया और फिर वह करीब 1 घंटे के बाद जब नंदू घर में आया, तो नंदू के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक औरत भी थी। डॉक्टर ने मेरा पांव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज्यादा कोई चोट नहीं आई है, बस थोड़ी सी खरोच आई है और वह कुछ दिन में आराम हो जाएगा। और फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी और फिर वह अपने घर डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद नंदू ने अपनी पत्नी को जाने के लिए कहा और फिर वह अपने घर चली जाती है। जब नंदू की पत्नी चली जाती है, तो नंदू ने मुझसे कहा, मालकिन,
हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपने वसूल के पक्के हैं और अपने मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग की आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का प्रचलन होगा, लेकिन हम गरीबों में यह परंपरा नहीं है। और फिर नंदू इतना कहकर वहां से चला गया। मैं नंदू की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और फिर दूसरे दिन मैं नंदू से अपनी गलती पर माफी मांग ली। उसके बाद से नंदू की पत्नी ही मेरी देखभाल करने लगी और नंदू घर के काम करता। नंदू की पत्नी मेरी देखभाल करती और इस तरह से मेरी मस्त जवानी वाली क्रिकेट खेलने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। पता नहीं मेरी जिस्म की प्यास कब बुझेगी। दोस्तों, क्या मालकिन ने नंदू के साथ सही किया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो